देखिए, जब इंग्लिश में क्लॉजेस की बात आती है, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लॉजेस इन इंग्लिश, सो दिस इज द कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन अवर माइंड, सर व्हाट इज क्लॉजेस एक्चुअली, ये होती क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि क्लॉजेस को और सेंटेंस को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि क्लॉजेस ही सेंटेंस है और सेंटेंस ही क्लॉजेस है। अब होता क्या है भैया, क्लॉजेस हम उसको बोल देते हैं जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट हो, उसको हम क्लॉज कह देते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में सेंटेंस भी है। अब सेंटेंस की जब बात आती है तो सेंटेंस छोटा भी होता है, सेंटेंस बड़ा भी होता है। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर दो क्लॉजेस आई है। तो क्लॉजेस जो होती है उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, बस ये क्लॉज है आपकी। तो क्लॉजेस का आप अगर मीनिंग निकालोगे तो उपवाक्य भी निकाल सकते हो, वाक्य भी निकाल सकते हो, जो आपको पसंद है ना। तो कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस में और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि क्लॉजेस जो होती है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। बाकी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सेंटेंस बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, लेकिन क्लॉजेस जो है वो हमेशा उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जब बात क्लॉजेस की आती है तो हमारे दिमाग में तीन चीज हमको बहुत अच्छे से समझना है। पहली है नाउन क्लॉज, दूसरी है एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना, तो ऑलरेडी मैं आपको ये क्लॉजेस पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो क्लॉजेस, हमने उसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन स्टडी किया, लेकिन उसके अंदर जो सेंटेंसेस बन रहे थे वो क्लॉजेस के थे। और तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज, जिसको एडवर्बियल क्लॉज भी कहा जाता है। अब ये तीन अलग अलग क्लॉजेस हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्लॉज क्या है, किस तरीके से काम कर रही है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। तो इनके स्वभाव को समझो पहले। नाउन मतलब समझते हो क्या होता है? नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। तो जब आप, मैंने कहा आई नो दिस टॉपिक, ध्यान देना, यहां पर दिस टॉपिक क्या है? नाउन है, सही है। यहां पर दिस टॉपिक क्या है? नाउन। मैं ये टॉपिक जानता हूं, आई नो दिस टॉपिक, आई नो दिस टॉपिक। अब यहां पर जब ये दिस टॉपिक जो कि एक नाउन है, इस नाउन की जगह पर मैं एक क्लॉज रख दूं, एक सेंटेंस रख दूं, और वो सेंटेंस जो है नाउन की तरह काम करे, तो वो आपका नाउन क्लॉज। जैसे मैंने कहा आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से, ये लो भाई, मैं जानता हूं जो आप कहना चाहते हो या क्या आप कहना चाहते हो। तो वॉट यू वॉन्ट टू से इज ए नाउन क्लॉज। बताओ क्या समझे? नाउन क्लॉज मतलब कि जब आपका कोई सेंटेंस या कोई क्लॉज जो है नाउन की तरह काम करे, संज्ञा की तरह काम करे, तो वो क्लॉज आपकी नाउन क्लॉज कहलाती है। बिल्कुल एक जरा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। जब कोई क्लॉज एज ए एडजेक्टिव काम करे, विशेषण की तरह काम करे, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज। जब कोई सेंटेंस या क्लॉज जो है एज ए एडवर्ब काम करे, तो वो आपका, कम ऑन, वो आपका एडवर्ब क्लॉज है। 1% भी आपको लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस पैटर्न के थ्रू समझोगे तो। अब मुझे बताइए, यहां पर आई नो दिस टॉपिक, हमने टॉपिक को हटाकर उसकी जगह क्या लिखा? व्हाट यू वांट टू से। तो ये व्हाट यू वांट टू से जो है ये आपकी होगी नाउन क्लॉज, ठीक है। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम नाउन क्लॉज के देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने कहा she knows what you know, वह जानती है जो आप जानते हो, जो आप जानते हो। तो इसमें जो आप जानते हो, दिस इज एक्चुअली द नाउन क्लॉज। अब आप कहोगे सर इसमें ये जो व्हाट है ये क्या है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये ऑलरेडी मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन व्हाट यू नो, ये तीनों जो लिखे हैं यहां पर, जिसमें ये सब्जेक्ट और ये उसकी वर्ब और उसके आगे व्हाट लगा है, ये आपका है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये एज ए नाउन काम कर रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो नाउन क्लॉज अपने आप में
कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बताइए क्या कैसे समझेंगे नाउन क्लॉज को आप, कि जब आप, चलो कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं। What he said was really surprising. देखो मैंने लिखा it was surprising. It was, या मैंने कहा that story was surprising. वो कहानी कैसी थी? आश्चर्यजनक थी, मतलब यार बड़ी आश्चर्यजनक कहानी थी। अब ये जो दैट स्टोरी लिखा है ना, ये दैट स्टोरी की जगह मैंने लिख दिया व्हाट ही सैड। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस देखो ना, आपको नाउन क्लॉज क्या आ जाए एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूं। मैं जो बताना चाह रहा हूं ना वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दैट स्टोरी यहां पर क्या है? नाउन है, स्टोरी नाउन आ रही है ना। ये नाउन फ्रेज कहते हैं इसको, नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो ये नाउन फ्रेजेस की जगह हमने जो है क्या लग दिया? व्हाट ही सैड। जो उसने कहा वॉज रियली सरप्राइजिंग, वो सचमुच आश्चर्यजनक था। वी डिडंट बिलीव, हमें यकीन ही नहीं हुआ, दैट वॉज सरप्राइजिंग। सो व्हाट ही सैड ये जो है आपका नाउन क्लॉज है। तो जब कोई चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये कह सकते हैं कि जब कोई सिचुएशन सेंटेंस जो है एज ए नाउन काम कर रहा तो वो आपका हो जाता है नाउन क्लॉज। गेटिंग एवरीवन? अब ऐसे ही देखो, अभी मैं आपको है ना पढ़ाने के बाद में एग्जांपल भी दूंगा और आप खुद से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये आपकी एडवर्ब क्लॉज। आप खुद से कर लोगे। एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इनका स्पोकन इंग्लिश से वास्ता कब है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया, मतलब आपको ये चीज आ गई फिर। ठीक है ना। अब देखना, जब आपका अगला जो डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, अभी तो मैंने दो चीज तो इसमें बताई नहीं है, एक होता प्रिंसिपल सेंटेंस, एक होता है आपका डिपेंडेंट सेंटेंस जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज आपकी क्या होती है वो देखूं। देखना, मैंने कहा I know the boy who did it. ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने ये किया है। तो who did it, this is the adjective clause. क्योंकि जिसने ये काम किया है वो इस लड़के की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो who did it is working as an adjective clause. ठीक है, मैंने कहा द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज नॉट गुड। जगह जहां आप जा रहे हो वो ठीक नहीं है। सो वेयर यू आर गोइंग एक प्लेस की विशेषता बता रहा है, तो वेयर यू आर गोइंग आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ऐसे देखो, द पेन विच यू गेव मी वॉज एक्सपेंसिव। पेन जो आपने मुझे दिया था वो महंगा था। दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। कुछ आई बात समझ में? तो आपकी जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो किसी नाउन की क्या करती है? विशेषता बताती है। नाउन के आगे लगती है और नाउन की विशेषता बताती है, तो वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। यहां जो मैंने आपको बताया दिस इज द नाउन क्लॉज। ठीक है, और इसके बाद एक होता है एडवर्ब क्लॉज। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्या होता है ये समझ। अगर आपने अभी ध्यान दिया हो ना, तो यहां पर वेयर लगा था और वेयर के पहले द प्लेस लगा था, इसलिए वेयर एडजेक्टिव क्लॉज था। लेकिन एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसमें देखना वेयर आपका एडवर्ब क्लॉज के तौर पर यूज होगा। मैंने कहा
गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, जाओ जहां आप जाना चाहते हो। ये जो आ रहा है गो क्या है? वर्ब के बाद क्या आता है बताइए? वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। मतलब ये जो स्टेटमेंट यहां आ रहा है ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, एज ए एडवर्ब ये काम कर रहा है, इसलिए इसको माना जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो यहां पर वेयर यू वांट टू गो जो है वो एडवर्ब क्लॉज की तरह काम कर रहा है, और यहां पर वेयर यू आर गोइंग इज नॉट गुड, ये एक प्लेस की विशेषता बता रहा है, एंड दैट्स वाई ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज्ड में रहते हैं कि सर वेयर जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है कि एडवर्ब? तो भैया ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, लेकिन जब वो किसी नाउन के आगे नहीं लगे, डायरेक्ट वर्ब के बाद लगे, देखो गो वेयर यू वांट टू गो, जाओ जहां आप जाना चाहते हो, तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। ऐसे देखना एक सेंटेंस, शी लेफ्ट, वो चली गई, बिकॉज शी हैड नथिंग, वो चली गई क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, है ना। सो दिस इज एक्चुअली, आप देखेंगे ध्यान से, तो लेफ्ट के बाद में यहां पर आना था इसका ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब इसका आना था, ठीक है। तो एडवर्ब के तौर पर हमने क्या लिखा? बिकॉज शी हैड नथिंग, वो चली गई क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। सो दिस इज एक्चुअली द एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में भी ये क्या है? बिकॉज लगा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन नहीं है। एडवर्ब क्लॉज भी अलग अलग होती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है ना। शी कॉल्ड व्हेन शी वॉज इन ट्रबल, उसने कॉल किया जब वो परेशानी में थी, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ गया। आप देख सकते हैं व्हेन शी वॉज इन ट्रबल, एडवर्ब क्लॉज। चलो एक बार फिर से सुनो, जिनको नहीं समझ में आया, अंग्रेजी भाषा में सुनो, अंग्रेजी भाषा में जो क्लॉजेस हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहले तो देखो क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस का मतलब होता है वाक्य या फिर उपवाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो आपकी क्लॉज होती है। इनकी 3 कैटेगरी बनाएगी, पहली नाउन क्लॉज, दूसरी एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरी एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज मतलब जब आपका वो सेंटेंस एज ए नाउन काम करे, एडजेक्टिव क्लॉज मतलब जब वो आपका सेंटेंस एज ए एडजेक्टिव काम करे, एडवर्ब क्लॉज मतलब जब वो सेंटेंस आपका एज ए एडवर्ब काम करे, ठीक है। अब जब वो एज ए एडवर्ब काम करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपका एडवर्ब क्लॉज। तो आपको सेंटेंस जब लिखे रहेंगे तो उनसे आइडेंटिफाई करना होगा कि नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है कि एडवर्ब क्लॉज की तरह। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख रहा हूं और आप खुद से समझने की इसको कोशिश करना, ठीक है ना। अभी आपको सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। द बॉय हु हेल्प्ड यू, लड़का जिसने आपकी हेल्प करी, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। दूसरा, शी couldn't अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आया what I taught, जो मैंने पढ़ाया। तीसरा, बताओ इनमें कौन कौन सी क्लॉजेस लगी? जो क्लॉजेस है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, बताइए इसके अंदर ये कौन सी क्लॉज है? व्हाट आई टॉट, ये कौन सी क्लॉज है? बताते चलो फटाफट फास्ट। ओके, इनके अंदर अब आपको क्लॉजेस पहचानना है कि कौन सी क्लॉजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई ब्रदर, ये स्टेटमेंट है हमारा। अब इस स्टेटमेंट में ये देखो हु हेल्प्ड यू आया है, यहां पर क्या है? हु हेल्प्ड यू। ध्यान से देखना कि ये लड़की की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, मतलब ये हो गया विशेषता बताने वाला, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज। आंख बंद करके इसको एडजेक्टिव क्लॉज नाम दे दो। शी कुडंट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं आया। व्हाट आई टॉट, जो मैंने पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया मैंने? जो मैंने पढ़ाया। तो क्या से आंसर आ रहा है? मतलब नाउन, ये एज अ नाउन क्लॉज काम कर रहा है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि शी कुडंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, तो दिस टॉपिक की जगह क्या आ रहा है? व्हाट आई टॉट, तो व्हाट आई टॉट इज वर्किंग एज अ नाउन क्लॉज। ऐसे आप दिमाग में लगाया करो।
रीना स्पीक्स वेयर शी इज आस्क्ड टू स्पीक। रीना बोलती है जब उसे बोलने के लिए कहा जाता है, और सॉरी जहां उसे बोलने के लिए कहा जाता है। तो स्पीक्स क्या है, वर्ब के बाद आ रहा है। आप देखिए वर्ब की विशेषता बताने का काम कर रहा है। वेयर शी इज आस्क्ड, जहां उसको बोला जाता है बोलने के लिए, तो वेयर शी इज आस्क्ड एडवर्ब क्लॉज। वहीं दूसरी ओर अगर यहां पर लिखा होता है कि रीना स्पीक्स व्हाट शी इज आस्क्ड टू स्पीक, अगर यहां व्हाट लग जाता तो वो नाउन क्लॉज हो जाता। या वेयर लगा इसलिए एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वेयर लगने से एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो और ये एज एडवर्ब काम कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब क्लॉज हो गया। रवि गेव मी व्हाट आई वांटेड। आप देख सकते हैं रवि ने मुझे दिया जो मैं चाहता था, तो दिस इज एक्चुअली द नाउन क्लॉज। स्पीक व्हाट यू कैन, नाउन क्लॉज। अलग ही आपको दिख रहा है कि भाई बोलो जो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, द पेन विच आई गेव यू वॉज नॉट माइन। पेन जो मैंने आपको दिया था वो मेरा नहीं था, तो पेन के आगे एक सेंटेंस विच आई गेव यू आ रहा है, मतलब ये पेन की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। और इसके बाद लास्ट में देखो, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन आई रीच्ड देयर। वो अपना काम कर चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा, तो रीच्ड देयर के बाद में एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, तो दिस इज द एडवर्ब क्लॉज। अब मुझे बताइए कि क्या नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को समझना कठिन है? कल को टेस्ट में अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आए तो आप यूज कर सकते हैं। आपको बोला जाए कि इसमें एडवर्ब क्लॉज लगाओ, इसमें नाउन क्लॉज लगाओ, एडजेक्टिव क्लॉज लगाओ, आपको लगाते आना चाहिए, राइट? चलिए, तो कोई डिफिकल्टीज? नो डिफिकल्टीज।